Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ। इसके पहले बेटा हमने मोनोकॉट और डाइकॉट रूट को पढ़ा, फिर स्टेम को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ। जो डाइकॉट लीफ है बेटा उसको हम डोर्सिवेंट्रल लीफ भी बोलते हैं, मोनोकॉट को बेटा हम आइसोबायलैटरल लीफ भी बोलते हैं। क्यों ऐसा है वो भी हम पढ़ेंगे। और ये टॉपिक में से बेटा एमसीक्यू बहुत आते हैं, नीट के लिए भी आपको खास ये करना है। तो देखो बेटा पहले हम बात करते हैं डाइकॉट लीफ की। तो व्हेन वी टेक द वर्टिकल सेक्शन, ओके, इसमें बेटा ट्रांसफर सेक्शन नहीं लिखना है, क्या लिखना है? वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ। तो इट इज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ। तो बेटा जब हम लीफ का वर्टिकल सेक्शन लेंगे तो उसमें मेनली तीन पार्ट होंगे बेटा। एक होगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यानी एपिडर्मिस होगा बेटा, ओके। दूसरा पार्ट आएगा बेटा मेसोफिल यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा पार्ट होगा बेटा वास्क्यूलर टिश्यू सिस्टम यानी बेटा जाइलम और फ्लोएम की बात करेंगे। सो व्हेन वी टेक द वर्टिकल सेक्शन, अब तक देखो बेटा हमने रूट और स्टेम में हम क्या बोलते थे? ट्रांसवर्स सेक्शन, उसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे। लीफ का कभी ट्रांसवर्स सेक्शन नहीं होता, लीफ का वर्टिकल सेक्शन होता है। याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में यहां आ सकता है बेटा, ओके। तो लीफ में बेटा वर्टिकल सेक्शन लेते हैं। अब व्हेन वी टेक द वर्टिकल सेक्शन, तो वर्टिकल सेक्शन कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताता हूं बेटा। कि अगर समझ लो कि आपके पास ये लीफ है, ओके, तो लीफ को अगर हम बेटा ऐसे सेक्शन ले तो उसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। लीफ का ऐसे सेक्शन पॉसिबल है नहीं, तो लीफ का हम सेक्शन कैसे लेंगे? यहां से बेटा सेक्शन लेंगे। कई बार बेटा उसका इजी ट्रिक है, आप दो जो ब्लेड आते हैं बेटा, जो शार्प ब्लेड आते हैं, वो दो ब्लेड आप एक दूसरे के साथ चिपक के रख के सिर्फ ऐसे स्ट्राइप करो तो भी बीच में से एक सेक्शन जितना पतला, एक थिन पार्ट ऑफ द लीफ निकल आता है बेटा, उसका हम देख सकते हैं। तो आपको सेक्शन भी ऐसे लेना है बेटा कि मिडरिब आ जाए और उसका वेनलेट्स आ जाए। क्योंकि एक चीज याद रखनी है बेटा कि लीफ में मिडरिब और वेन अगर नहीं आते तो आपको जाइलम फ्लोएम नहीं मिलेंगे बेटा, क्योंकि वास्क्यूलर टिश्यू जो होता है बेटा वो वेन और वेनलेट्स में होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि सेक्शन ऐसे लेना है कि मिडरिब और वेन और वेनलेट्स आ जाए बेटा। सो नाउ अब देखते हैं बेटा वर्टिकल सेक्शन जब लेते हैं तो एपिडर्मिस, मेसोफिल और वास्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, तीन चीज है उसमें। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या होगा बेटा? तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में इन लीफ देयर आर टू एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस एंड दी लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस को और क्या बोलते हैं? एडेक्सियल सरफेस भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? एडेक्सियल एपिडर्मिस भी बोलते हैं। तो इट इज नोन एज अपर एपिडर्मिस, ओके। एंड बोथ द एपिडर्मिस, ये बेटा एबेक्सियल सरफेस को हम लोअर एपिडर्मिस भी बोलेंगे बेटा। ना वन मोर चीज बेटा कि दोनों एडेक्सियल एंड एबेक्सियल सरफेस में कंस्पिक्यूअस यानी बहुत थोड़ा बेटा क्या होता है? क्यूटिकल होता है। आपको यहां बाहर की तरफ मैं बताऊं तो यहां पर बेटा ये आपको दिख रहा है वो है क्यूटिकल। क्या होगा बेटा? ये क्यूटिकल होगा। और ये जो पिंक कलर के आपको दिख रहा है बेटा वो सेल है एपिडर्मल सेल, और ये है बेटा क्यूटिकल। ये क्या है? क्यूटिकल। सो बोथ द सरफेस हैज कंस्पिक्यूअस क्यूटिकल। यहां पर भी बेटा हैज कंस्पिक्यूअस क्यूटिकल। क्यूटिकल होगा पर बहुत कम होगा बेटा। क्यूटिकल का काम क्या है बेटा? इट प्रिवेंट द वाटर लॉस बेटा, ओके, ट्रांसपिरेशन कम करने देगा। फिर है बेटा एडेक्सियल सरफेस हैज द लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा एंड एबेक्सियल सरफेस हैज द मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा। सो हैज लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा। कई बार बेटा इवन they have no stomata, sometime has no
स्टोमेटा बेटा, यानी अपर सरफेस पे बेटा नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है बेटा अपर सरफेस पे स्टोमेटा नहीं होंगे, और जो एबेक्सियल है बेटा हैज मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा बेटा। ओके, कई बार बेटा ज्यादा होते हैं बेटा उसमें स्टोमेटा के नंबर। फिर है बेटा, तो ये हो गया बेटा हमारा अपर एपिडर्मिस एंड दी लोअर एपिडर्मिस। अब बात करते हैं बेटा मेसोफिल की। तो यहां पर बेटा जो मेसोफिल होता है, यानी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो पार्ट है बेटा, मैं आपको यहां पर येलो कलर से बनाऊं तो यहां से लेके, येलो नहीं दिखता, रेड कलर से बनाऊं तो यहां से लेके बेटा ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहां तक, ये बस ये सारा पार्ट, ये क्या है बेटा, तो ये है हमारा मेसोफिल बेटा। क्या है ये? मेसोफिल। तो मेसोफिल में क्या होता है बेटा, मेसोफिल में पेरेंकाइमेटल सेल होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और वो क्या करता है बेटा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो मेसोफिल हैज क्लोरेंकाइमा, याद रखना बेटा क्लोरेंकाइमा। हमने जब पेरेंकाइमा पढ़ा था बेटा, तो पेरेंकाइमा में हमने मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेंकाइमा पढ़ा था, याद है? प्रोजेंकाइमा, फिर एरेंकाइमा, फिर क्लोरेंकाइमा, ऐसा था बेटा, याद हो तो आपको। ओके, तो वैसे ही बेटा यहां पर है तो पेरेंकाइमेटल सेल्स, पर वो पेरेंकाइमेटल सेल्स में क्या होगा बेटा, मोर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होंगे, और वो क्या करेंगे बेटा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। बट नाउ इन दी डाइकोट लीफ है, डाइकोट लीफ को हम और क्या बुलाते हैं बेटा, डोर्जी वेंट्रल लीफ। क्या बोलते हैं बेटा, डोर्जी वेंट्रल लीफ। वाई वी कॉल्ड एज अ डोर्जी वेंट्रल लीफ, बिकॉज इन डाइकोट लीफ में बेटा अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के पास में बेटा जो पेरेंकाइमेटल सेल्स होते हैं, मेसोफिल होते हैं, वो दो डिफरेंट टाइप के मेसोफिल होंगे, जैसे कि है पैलिसेड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल। तो पैलिसेड मेसोफिल कहां होता है बेटा, तो दे आर टूवर्ड्स एडेक्सियल सरफेस, तो बेटा एडेक्सियल सरफेस के पास पैलिस्लेड मेसोफिल होते हैं। ये जो पैलिस्लेड मेसोफिल होते हैं वो सेल कैसे होते हैं, सेल्स आर elongated, vertical and parallel arrangement of पैरेंकाइमा बेटा। और ये जो पैरेंकाइमेटल सेल्स होंगे उसमें सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे बेटा, एंड दैट क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, जो बेटा लीफ का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो पैलिस्लेड सेल कहां होते हैं बेटा, पैलिस्लेड सेल ये रहे बेटा, व्हाइट कलर का मैं बना रहा हूं, ये रहे। तो ऐसे बेटा वर्टिकल पैरेलली अरेंज पैलिस्लेड सेल होंगे, दे आर टुवर्ड्स द एडेक्सियल सरफेस। नाउ टुवर्ड्स द एबेक्सियल सरफेस क्या होंगे बेटा, स्पॉन्जी मेसोफिल होंगे, तो दे आर टुवर्ड्स एबेक्सियल सरफेस बेटा। और उसमें बेटा सेल कैसे होंगे, सेल आर राउंड एंड दी ऑब्लोंग, ओके, यानी ओवल शेप के भी होंगे। सेल्स आर राउंड एंड ओवल शेप्ड विथ लार्ज स्पेस एंड एयर कैविटी बेटा। यानी बेटा जो स्पॉन्जी मेसोफिल है, स्पॉन्जी मेसोफिल में आप देखो बेटा बीच बीच में लार्ज एयर कैविटी होगा और स्पेस होगा बेटा, ओके। दैट्स व्हाई अगर बेटा हम डाइकोट लीफ को देखें तो डोर्सल सरफेस पे उसमें पैलिस्लेड लेयर होते हैं और सब कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। तो अगर बेटा आपको भी अगर बाहर से पता करना है लीफ, तो आप ऊपर की सरफेस देखोगे ना बेटा, तो वो डार्क ग्रीन कलर दिखेगा। नीचे की सरफेस जो होगी बेटा एबेक्सियल सरफेस, वो लाइट ग्रीन होगा, ओके। तो हमें पता चल जाता है बेटा कि ये डाइकोट लीफ है, यानी दोनों सरफेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है, इसलिए बेटा उसको हम डोर्जी वेंट्रल लीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको, डोर्जी वेंट्रल लीफ। क्लियर बेटा। तो ये हुआ बेटा हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड मेसोफिल हो गया बेटा। अब बात करते हैं वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। तो वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम में क्या होता है, यहां पर देखो बेटा मैंने स्टोमेटा भी दिखाया हुआ है,
और सबस्टोमेटल कैविटी भी है, जहां से बेटा वो ट्रांसपिरेशन करता है और एक्सचेंज करता है, गैसियस एक्सचेंज के लिए हेल्प करता है। उसके बाद देखते हैं बेटा जाइलम एंड फ्लोएम की बात। तो यहां पर बेटा मैं एक चीज बनाऊं कि जो उसका वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम होता है, द वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। तो बेटा वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम कहां होता है? वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम इज फाउंड इन द वेन और द मिडरिप। ओके, सो ये वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट इन मिडरिप एंड वेन में होता है बेटा। ओके, तो अगर बेटा आप सेक्शन ले रहे हो जहां वेन और मिडरिप होगा तो ही बेटा आपको जाइलम फ्लोएम दिखेगा। वन मोर थिंग, द साइज ऑफ वस्क्यूलर बंडल डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ वेन एंड वेनलेट्स। बेटा वेन और वेनलेट्स की साइज के हिसाब से बेटा वस्क्यूलर बंडल क्या भाई साइज होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर बेटा हमारे पास लीफ है और वो डाइकॉट लीफ है बेटा, तो डाइकॉट लीफ में कैसा होता है कि ये रहा बेटा डाइकॉट लीफ, और डाइकॉट लीफ में जो बीच में मिडरिप होता है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा वस्क्यूलर बंडल होगा। फिर यहां बेटा बहुत सारे वेनलेट्स होंगे, वेन होंगे, वेन में से भी छोटे छोटे वेनलेट्स निकलेंगे क्योंकि रेटिकुलर वस्क्यूलर रेटिकुलर वेनेशन होगा बेटा के। तो बेटा जितना साइज होगा वस्क्यूलर वेन का उतना ही बेटा वस्क्यूलर बंडल का साइज होगा। जो बंडल शीट भी होगा बेटा, बंडल शीट मतलब उसका जो वस्क्यूलर बंडल है, द वस्क्यूलर बंडल वीबी, वस्क्यूलर बंडल को बेटा मैं वीबी लिख रहा हूं। वस्क्यूलर बंडल इज कवर्ड बाय पैरेनकाइमेटस बंडल शीट। बेटा वस्क्यूलर बंडल किससे? तो पैरेनकाइमेटस बंडल शीट से कवर्ड होंगे बेटा। फिर जाइलम जो होता है बेटा दैट इज टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस, डर्मिस की तरफ होगा, और जो लो फुल फ्लोएम होगा बेटा दैट इज टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस बेटा। और एक चीज आपको याद रखनी बेटा, जो मिडरिप होगा उसमें सबसे बड़ा वस्क्यूलर बंडल होगा, वेन में उससे छोटा होगा, वेनलेट्स में उससे छोटा होगा बेटा। तो ये सारी चीजें हमारा हो गया बेटा डाइकॉट लीफ। वैसे ही बेटा अब हम देखते हैं मोनोकॉट लीफ। तो मोनोकॉट लीफ में क्या होगा बेटा? तो ज्यादातर 90% पार्ट डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ में बेटा सेम है। यहां पर भी बेटा आपको क्या लेना है? वर्टिकल सेक्शन ही लेंगे। तो वर्टिकल सेक्शन में यहां पर भी बेटा 3 पार्ट होंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है बेटा मेसोफिल, एंड तीसरा है बेटा यहां पर भी वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम बेटा। तो जैसे बेटा डाइकोट में था वर्टिकल सेक्शन, वैसे भी यहां पर भी आपको वर्टिकल सेक्शन लेना है जिसमें आपको बेटा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होगा। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एबैक्सियल और एडेक्सियल सरफेस होगा। अब एडेक्सियल को वापस हम बोलेंगे बेटा ये अपर एपिडर्मिस हो जाएगा, ये आपका हो गया बेटा लोअर एपिडर्मिस। वन मोर चीज बेटा, दोनों में कंस्पिकियस क्यूटिकल तो होगा ही, जो उसमें था वैसा ही यहां पर भी है। तो यहां पर बेटा दूसरा सेंटेंस हो जाएगा कंस्पिकियस क्यूटिकल, यहां पर भी होगा बेटा। वन मोर चीज बेटा, the number of stomata is equal on both the surface. तो stomata are equal on both surface. तो ये बड़ा डिफरेंस होगा डाइकोट और मोनोकोट के बीच का, ये डिफरेंस होगा कि भाई
डाइकोट में क्या था, अपर एपिडर्मिस में लो नंबर ऑफ स्टोमेटा और लोअर एपिडर्मिस में मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा। पर यहां पर क्या होगा बेटा, बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा, तो डिफरेंस भी बेटा मैं साथ साथ में लिखूं तो यहां पर बेटा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में द एडेक्सियल सरफेस has less number of stomata than abaxial surface, whereas बेटा मोनोकॉट में both surface has equal नंबर ऑफ स्टोमेटा, बेटा दोनों सरफेस में सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे। फिर देखते हैं बेटा कि जो एडेक्सियल सरफेस होता है, तो एडेक्सियल सरफेस में बेटा सम ऑफ द सेल अलोंग विद द वेन, यानी बेटा सम ऑफ द सेल अलोंग विद द वेन, यहां पर आपको मैं रेड पेन से बना रहा हूं ये वाला पार्ट बेटा, सम ऑफ द सेल अलोंग विद द वेन गेट मॉडिफाइड, वो भी बेटा मॉडिफाइड होंगे लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल, जिसको हम बोलेंगे बेटा बुलीफॉर्म सेल। बेटा क्या बोलेंगे, बुलीफॉर्म सेल बेटा। तो यहां पर बेटा सम ऑफ द सेल, पर ये याद रखना बेटा इट इज मॉडिफाइड ओनली ऑन द अपर एपिडर्मिस, यानी एडेक्सियल सरफेस पे ही होता है बेटा, एबैक्सियल में नहीं। सम ऑफ द सेल अलोंग विद द वेन, along with the vein get modified into large empty colorless cell known as बुलीफॉर्म सेल। बेटा उसको क्या बोलते हैं, बुलीफॉर्म सेल। ये बुलीफॉर्म सेल जो है बेटा वो क्या करते हैं, तो जब बेटा एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा हो, जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा हो तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और जो लीफ सरफेस होता है वो टर्जिड हो जाता है एंड दे एक्सपोज द लीफ सरफेस। पर जब बेटा वाटर स्ट्रेस हो तो वो क्या करता है, फ्लैशिड हो जाता है एंड कर्ल द लीफ सरफेस। यानी बेटा इसका मैं आपको येलो ग्रीन कलर से लिख रहा हूं कि इट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर एंड द सेल बिकम टर्जिड। सेल कैसे हो जाएंगे बेटा, टर्जिड। टर्जिड मतलब फूल जाएंगे, टर्जिड मतलब सेल फूल जाएंगे एंड एक्सपोज द लीफ सरफेस, एक्सपोज्ड द लीफ सरफेस। बेटा लीफ का जो सरफेस होगा वो एक्सपोज्ड हो जाएगा। तो बेटा ये क्या है, एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, यानी बेटा एटमॉस्फेयर में जब मॉइस्चर ज्यादा आता है वो तो पानी एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और सेल बिकम टर्जिड एंड एक्सपोज द लीफ सरफेस। और जब बेटा व्हेन द प्लांट हैज वाटर स्ट्रेस, जब बेटा उसके आसपास वाटर स्ट्रेस होता है तो ये क्या करता है बेटा, द सेल बिकम फ्लैशिड और बेटा वो क्या करता है, कर्ल द लीफ सरफेस, यानी लीफ का जो सरफेस होगा उसको बेटा वो क्या कर लेगा, कर्ल कर लेगा, ऐसे बंद हो जाएगा, तो वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा। इसीलिए बेटा जो बुलीफॉर्म सेल है उसको हम मोटर सेल भी बुलाते हैं, दे आर हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द लीफ ब्लेड। तो यहां पर बेटा मैं यहां लिख देता हूं कि जो बुलीफॉर्म सेल होते हैं, पिंक कलर से लिख रहा हूं बेटा, बुलीफॉर्म सेल जो है बेटा उसको हम मोटर सेल भी कहते हैं, जो बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द लीफ ब्लेड, यानी लीफ का जो
लेमिना होता है बेटा उसको ओपन और क्लोज करने में हेल्प करता है। क्लियर बेटा? तो ये हो गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, अपर एंड द लोअर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो यहां बेटा डिफरेंस में हम और एक चीज लिख सकते हैं कि यहां पर बुलिफॉर्म सेल नहीं होता, पर यहां पर द एडेक्सियल सरफेस हैज बुलिफॉर्म सेल। हो गया बेटा डिफरेंस। अब बेटा दूसरा पॉइंट है मीजोफिल। तो मीजोफिल यहां कैसा होगा? तो मीजोफिल आप देख रहे हो बेटा, इट इज द सेम काइंड ऑफ सेल। डाइकोट में क्या था बेटा? अपर एपिडर्मिस हैज पेलिस्लेड और लोअर एपिडर्मिस हैज स्पॉन्जी। पर यहां पर बेटा द मेसोफिल सेल हैज अ सेम टाइप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल। इसीलिए बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोबायलेटरल लीफ। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? आइसोबायलेटरल लीफ भी बोलते हैं बेटा। इसको हम बोलेंगे आइसोबायलेटरल लीफ भी बेटा हम उसको बोलते हैं। क्लियर बेटा? क्योंकि दे हैव अ सेम काइंड ऑफ मेसोफिल। तो यहां पर एक और डिफरेंस बेटा हम लिख सकते हैं। तो मेसोफिल में जो डिफरेंस होगा बेटा, यहां एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट, अब मेसोफिल में डिफरेंस क्या होगा बेटा? हैज टू डिफरेंट टाइप ऑफ मेसोफिल। जो बेटा मेसोफिल होता है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं, पैलिसेड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल। यहां पर बेटा हैज ओनली वन टाइप ऑफ मेसोफिल बेटा, एक ही टाइप का बेटा मेसोफिल होगा। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट है बेटा वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, यानी बेटा जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो यहां पर मैं लिखूं कि वस्क्यूलर बंडल जो होंगे बेटा, वस्क्यूलर बंडल के, एक चीज मैं बोलना भूल गया बेटा, यहां पर भी कॉन्जॉइंट क्लोज्ड टाइप ऑफ वस्क्यूलर बंडल होंगे। फ्लोएम की एक तरफ बेटा जाइलम होगा। ओके, तो उस डाइकोट में भी ऐसा ही होता है बेटा, कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वस्क्यूलर बंडल बेटा, कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वस्क्यूलर बंडल होगा। यहां पर भी मैं बेटा एक चीज लिख लूं तो यहां पर भी बेटा वस्क्यूलर बंडल जो होगा वो कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वस्क्यूलर बंडल होगा बेटा। क्लियर? वस्क्यूलर बंडल दोनों में बेटा कॉन्जॉइंट टाइप होंगे, जाइलम की एक ही तरफ बेटा क्या होगा? फ्लोएम होगा बेटा। फिर यहां और एक चीज देखिए बेटा, तो यहां पर जो वस्क्यूलर बंडल होंगे वो इक्वल साइज के होंगे, क्योंकि यहां पैरेलल वेनेशन होता है। और हम सबको पता है बेटा पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, अगर ऐसे लीफ है तो एक मिडरिब होगा वही थोड़ा थिक होगा, बाकी सब वेन कैसे होंगे? इक्वल साइज के होंगे, ऐसे पैरेलल वेनेशन होगा। तो यहां पर बेटा डिफरेंस में क्या आएगा? द ऑल वस्क्यूलर बंडल आर ऑलमोस्ट इक्वल साइज एक्सेप्ट मिड वेन। यानी बेटा मिड वेन में जो होगा, मिड रिब जो सबसे बीच में होगा, उसके अलावा सब में क्या होगा बेटा? सेम साइज ऑफ वस्क्यूलर बंडल होगा। तो यहां पर बेटा डिफरेंस में वो भी लिख सकते बेटा हम, यहां वस्क्यूलर बंडल का डिफरेंस देखिए बेटा, तो साइज इज वेरी, यहां पर बहुत सारे साइज थे, यहां पर ऑलमोस्ट इक्वल साइज बेटा। बाकी आप देखो जाइलम टूवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस एंड फ्लोएम टूवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस, वो तो दोनों में था। पर यहां पर बेटा जो वस्क्यूलर बंडल होगा वो स्क्लेरेनकाइमा से कवर्ड होगा, यानी बंडल शीथ होगा बेटा, वो स्क्लेरेनकाइमा होगा। तो यहां पर वस्क्यूलर बंडल
कवर्ड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट बेटा, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट होगा। तो वो भी बेटा हम डिफरेंस में लिख सकते हैं कि जो बंडल शीट होगा, क्या बेटा, बंडल शीट जो होगा वो डाइकोट में पैरेन्काइमा का होगा और मोनोकोट में स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है बेटा। तो ये हो गया उसका डिफरेंस और ये हो गया बेटा हमारा डाइकोट और मोनोकोट लीफ का डिफरेंस भी हो गया और हमने उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ा बेटा। क्लियर बेटा? तो अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हम आपके सारे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। और अगर आपको कोई डाउट है बेटा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम आपको उसके आंसर दे पाए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।